मोगरा के प्लांट में अगर फूल और कलियों की क्वांटिटी आपको ज़्यादा बढ़ानी है तो दो खाद आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे मोगरा की कलियों का साइज़ बड़ा होगा और जो फूल और कली होती हैं उनकी मात्राएं भी बढ़ेंगी। तो कौन सी खाद है, कैसे देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोगरा पे अगर आपको बहुत ज़्यादा फूल चाहिए तो दो खाद मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि उसको खाद कब देनी है और धूप कितनी देनी है, पानी का कितना ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ और उसकी फ्लावरिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं धूप की बात करूंगी। तो सनलाइट यानी धूप जो मोगरा प्लांट को चाहिए वो आपको पूरे दिन की देनी होगी। कम से कम 7 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट जब आप इसे देंगे तो मोगरा पे काफ़ी मात्रा में फूल आएंगे और जो फूलों का साइज़ होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। प्लांट काफ़ी हरा भरा रहेगा और ग्रोथ भी उसकी फास्ट होगी। और अगर आप इसे धूप नहीं देंगे तो प्लांट के पत्ते हरे भरे बने रहेंगे, ग्रोथ भी स्लो होगी, लेकिन आपको फूल बहुत कम देखने को मिलेंगे या फिर हो सकता है फूल ना के बराबर आएँ। और दूसरी चीज़ है कि समय समय पे कटिंग प्रूनिंग ज़रूर करते रहना चाहिए। जैसे कटिंग प्रूनिंग का मतलब है कि देखिए, एक तो होता है हार्ड प्रूनिंग करते हैं हम लोग, जो फरवरी मार्च में होता है, वो तो उसके ग्रोथ के लिए किया जाता है। लेकिन बीच बीच में जैसे फूल वगैरह जब प्लांट में खिलते हैं और वो सूख जाते हैं तो उसके बाद उनकी भी सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्लांट को एक मैसेज पहुंचता है कि अब उसे ग्रोथ बढ़ानी है। तो इससे जो न्यू ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी तेज़ी से आती है। और उसके बाद जो हम खाद देते हैं उससे जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी हेल्दी होती है, मजबूत होती है। और साथ ही साथ फिर वो प्लांट हमारा काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ लगता है। देखने से ही लगता है कि प्लांट की काफ़ी अच्छी केयर चल रही है, प्लांट काफ़ी हेल्दी है। उसके बाद पानी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी हल्की सी मॉइस्चर वाली होनी चाहिए, जैसे एकदम सूखी मिट्टी भी ना रहे और मिट्टी एकदम दलदली टाइप की भी ना रहे कि हमेशा उसमें पानी बना हुआ है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आपने पानी डाला, मिट्टी ने सोखा और जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया। इसके बाद जब आप मिट्टी को छुएं तो आपकी मिट्टी हाथ में चिपके ना, इस तरीके का जो पानी होता है वो मोगरा के पौधे को देना है। तो मैं दिन में एक बार अपने पौधे को पानी देती हूँ। काफ़ी 14 इंच के पॉट में लगा है मेरा प्लांट और ये कम से कम 2 से 3 साल पुराना पौधा है। लेकिन मैं हाइट नहीं बढ़ने देती, मैं समय समय पे इसकी कटिंग प्रूनिंग करती हूँ और यही रीज़न है कि आप देख सकते हैं काफ़ी घना भी हो गया है ये। तो अभी फ़िलहाल कौन सी खाद देनी है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो खाद मैं देने जा रही हूँ इससे प्लांट की ग्रोथ, जड़ों का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होगा और साथ ही साथ जो इसमें फूल आएंगे उनकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करनी होगी। आप देखिए इस समय मिट्टी में मिट्टी हल्की सी आपको गीली तो दिख रही होगी पर कहीं भी मिट्टी में सौगीपन नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो सूखे पत्ते वगैरह प्लांट से झड़ते रहते हैं उनको ज़रूर रिमूव करना चाहिए। ये प्लांट की मिट्टी में फंगस का कारण बनते हैं, तो इसका समय समय पर हटाते रहना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस समय मैं वही कर रही हूँ। जितने भी सूखे पत्ते हैं, पता है क्या होता है, किनारे किनारे जो होते हैं वो तो दिख जाते हैं, लेकिन कुछ पत्ते ना स्टेम्स के बीच में भी फंस जाते हैं और वो नहीं दिखते हैं। तो उनके लिए स्पेशली टाइम निकाल के बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी घना हो गया है मेरा मोगरा का प्लांट, तो इसके जो बीच का पोर्शन है वो जल्दी दिखता नहीं है। तो इसको सफाई करने के लिए मुझे इसी तरीके से इसको बारीकी से देखना होता है, तो ही फिर मुझे इसमें से डेड लीव्स वगैरह मिल पाती हैं। तो इनको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद अब चलिए खाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपके प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होगी तो आप थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद भी खाद दीजिए, लेकिन एकदम सूखी मिट्टी में खाद नहीं देना है। हल्की सी मिट्टी गीली रहे तो ही आपको खाद देनी है। तो सबसे पहले जो खाद दे रही हूँ वो है रेड पोटैश। तो रेड पोटैश आपको लोकल नर्सरी पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, मोगरा के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद आप देखिए ये है डीएपी। तो ये कम से कम 7 से 8 दाने डीएपी के हैं और बहुत छोटे छोटे दाने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। डीएपी थोड़ी ही बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो क्वांटिटी का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसी में मैं जो मैंने रेड पोटैश लिया था उसी में मैं इसको भी डाल दे रही हूँ, डीएपी को। मेरी डीएपी छोटी है इसलिए मैंने दाने ज़्यादा लिए हैं, लेकिन बड़ी डीएपी हो तो आपको सिर्फ 7 दाने लेने हैं, उतना काफ़ी होता है। आपको महीने में एक बार ये खाद अपने मोगरा को देनी है
और उसके बाद जो DAP जो होता है ना, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही पाया जाता है। आई थिंक 18% इसमें नाइट्रोजन होता है और 45 या 48% इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। तो फॉस्फोरस क्या होता है कि जड़ों का विकास बहुत तेजी से करता है, और जड़ें जितनी विकसित होती हैं प्लांट ऊपर से उतना ही अच्छा और हेल्दी रहता है। इसके बाद जो इसमें हमने पोटैश डाला है, पोटैश से क्या होगा कि जो फूल और कलियों की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आएगी, और वो फूलों का जो साइज़ होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। इसके बाद पानी ज़रूर दे देना है, और जब भी हम केमिकल खाद दें तो ध्यान रखें शाम का टाइम ज़्यादा सही रहता है। तेज़ धूप में कभी भी केमिकल खाद नहीं देनी चाहिए। साथ ही आपको इस पे इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करते रहना होगा, क्योंकि प्लांट में इंसेक्ट लग जाते हैं। वाइट कलर के एक छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, वो मैंने कभी कभी देखे हैं कि मोगरा पे लग जाते हैं। हालांकि टचवुड मेरा मोगरा का प्लांट काफ़ी हेल्दी है, और अभी मैंने इसकी कटिंग प्रूनिंग भी की थी, उसके बाद ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और कलियों ने भी आना शुरू कर दिया है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।